Good morning, students. In last lecture, we have studied about the chemical reactions of acid or base. Now, we are discussing about the uses of neutralization. We are using the uses of neutralization as we studied. Neutralization is what? It is class 7th. Okay, and the chapter is going on is chapter 6 is going on. Chapter 6 is going on, and we are discussing about the neutralization. What? Neutralization. Neutralization means whenever any acid react with a base, whenever any acid react with the base, both neutralizes each other. वो एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के बाद वो क्या करते हैं? एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं. दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट. एंड अलोंग विद द वाटर, अलोंग विद वाटर, वाटर मॉलिक्यूल वहां पर हमको गेन होगा. दैट इज द को प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा. सपोज H2SO4 विल रिएक्ट विद KOH, potassium hydroxide. It is a strong base. Potassium hydroxide will make its salt, that is K2SO4 potassium sulfate, and along with this H2O will replace H2O. यहां पर वाटर मॉलिक्यूल मुझे गेन हो जाएगा. अब इसमें इसका जो फर्स्ट यूज है इन द इनडाइजेशन, एज वी स्टडीड, इनडाइजेशन का जो रिएक्शन है, whenever we intake some hygienic food or oily food, it will form more acid in our stomach. हमारे जो स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विल सीक्रेट द एसिड्स इन लार्जर अमाउंट. तो उस कंडीशन में हमारी जो स्टमक है उसमें एक बर्निंग सेंसेशन होगा, पेट में जलन होना स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर एसिड इन द स्टमक. वो किससे हो जाएगा? एसिड होने से हो जाएगा. आ रही है समझ में? तो वी हैव टू न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्मेशन, वी हैव टू न्यूट्रलाइज द एसिड. उस एसिड के इफेक्ट को मुझे क्या करना है? कम करना है. तो वी हैव टू यूज अ बेस सब्सटेंस. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बेसिक सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा. दैट विल न्यूट्रलाइज द एसिड. जो भी एसिड फॉर्मेशन होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये, और हमारे पेट में जो जेलसी फीलिंग है या बर्निंग फीलिंग है उसके लिए यहाँ पर एक रेमेडी की तरह काम करेगा ये. ओके, तो दीज आर कॉल्ड द एंटासिड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटासिड? द सब्सटेंसेस और द केमिकल्स और द बेसिक सब्सटेंसेस केमिकल्स दैट विल रिएक्ट अगेंस्ट द एसिड. वो किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? एसिड्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? एसिड्स के अगेंस्ट. एसिड के अगेंस्ट कौन वर्क करता है? बेस. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एंटासिड. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी एसिड, एंटासिड. ओके, लाइक इनो, दैट इज बेस. कोई भी बेस हो, जैसे Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर लेते हैं हम लोग एज अ बेस. हम लोग क्या करते हैं? Na सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर लेते हैं एज अ बेस, बिकॉज दीज कैन न्यूट्रलाइज द एसिड. दीज कैन न्यूट्रलाइज द एसिड. ये क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द इनडाइजेशन एज द इनडाइजेशन रेमेडी. नेक्स्ट, फॉर द इंसेक्ट बाइट. फॉर द insect bite. Insect means insect bite. Whenever any ant or any insect will bite us, we have to apply a base. We have to apply a base. हम लोगों ने सुना होगा कि जब कोई मधुमक्खी हमको काट जाती है तो we have to apply the lime water. चूना लगाते हैं हम लोग या चूने का पानी लगाते हैं. तो in the insect bite, in the insect bite अगर होगा, हमको पता है कि द एंट हैज द फार्मिक एसिड इन देयर स्टिंग. कौन सा एसिड है वहां पे? फार्मिक एसिड है. और इस फार्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइम वाटर का यूज करना पड़ता है.
that is calcium hydroxide. We all have discussed that the base always provide OH minus ion. क्या देखा हम लोगों ने कि base always provide the OH minus ion. तो ये जो चूना है या चूने का पानी है that will neutralizes the burning sensation produced by the फार्मिक एसिड. वो क्या होगा, इस फार्मिक एसिड के जो बर्निंग सेंसेशन है उसको कम कर देगा या उसको हटा देगा या उसमें थोड़ी सी रिलीफ देगा. ओके, उसके बाद में आफ्टर दैट फॉर न्यूट्रलाइजिंग द रिवर्स एंड पोन्स. हमको पता है इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑलवेज flow with the water or the running water and goes to the rivers or ponds or oceans. तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, वहां पर जो भी एक्वेटिक लाइफ है that will disturb. Why? Because जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है that always produce the acidic medium over there. वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एसिडिटी प्रोवाइड करेंगे, एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. दैट इज हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ. वहां पर जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके लिए वो क्या होगा, हार्मफुल होगा. आ रही बात समझ? तो फॉर न्यूट्रलाइजिंग द रिवर और पोन्ड्स, उन पोन्ड्स और रिवर्स के अंदर न्यूट्रलाइज करने के एसिड के फॉर्मेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बेस का यूज करते हैं और वहां पर क्या होगा, पानी वगैरह हम लोग चूने का पानी वगैरह उसके अंदर डाल देते हैं. ओके, आफ्टर दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसिड रेन. दैट इज डिस्कस्ड. Today we will discuss acid rain. Acid rain means the rain which contains the acid. The rain which contains the acid. और ये acid कैसे form करेंगे वो बता दूं आपको मैं. Our environment or atmosphere has the mixture of gases. Our environment has the mixture of gases in which the oxides of nitrogen and oxides of sulfur always mix with the water. Water vapors जो है एनवायरमेंट की उसके साथ में वो रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द एसिड्स. नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है NO2, NO3, NO, these SO2, SO3, SO4, these all oxides will react with the water vapors in the atmosphere and they will form the nitric acid HNO3, nitrous acid HNO2, sulfurous acid H2SO4, H2SO3, sulfuric acid, sulfurous acid. These acids, वो acids कहाँ पे हो गए, in the clouds. अब उनका कंडेंसेशन कहाँ हुआ, clouds में हुआ. Whenever the rain comes on the earth, it contains the acids like these. Acids को ये कंटेन करेगी और ये एसिड जब अर्थ के ऊपर आएंगे तो ऐसी रेन को हम लोगों ने क्या बोला है, एसिड रेन. एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अस. और बिल्डिंग सेल सकता और द स्किन डिजीज के दे कैन प्रोड्यूस दिस एसिड रेन कैन प्रोड्यूस द स्किन डिजीज ऑल्सो. ओके, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन इज एसिडिक ऑलवेज. फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन इज एसिड, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एसिड हैं वो फर्स्ट टाइम में ही नीचे आ जाएंगे. आ रही बात समझ में? तो whenever the oxides of sulfur or nitrogen will combine with the water vapors in the clouds, they will form the acids like sulfurous acid, sulfuric acid, nitrous acid, nitric acid. They will come with the rain or along with the rain on the earth. This type of rain is known as acidic rain. This type of rain is acidic rain. तो उसको हमको क्या करना है, उसको भी हमको न्यूट्रलाइज करना है, उसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज करना है. तो जब ये एसिडिक रेन रिवर्स और पॉन्ड में गिरेगा या गिरेगी तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, दैट विल प्रोवाइड द मोर एसिडिक पावर है और दैट विल प्रोवाइड द मोर एसिडिटी टू द वाटर. उस एसिड को, उस वाटर को क्या करेगा, मोर एसिडिक बना देगा वो. इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एड अप द बेस. और वो क्या करना पड़ेगा मुझे, उस एसिडिटी को कम करने के लिए मुझे बेसिक कोई भी थिंग वहां पर ऐड
करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? इट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। तो टुडे वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस एंड आप लोग इसको रीड आउट करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्क, सॉरी, our questions or question or exercises. Okay, so it is the first topic of this, last topic of this chapter, that is the neutralization. Okay, तो आप लोग इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे पूछेंगे। तो इसके पहले क्या होगा, देखो कि आप लोग ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शंस पे। इन एक्सरसाइज आई हैव गिवन 2 रिएक्शंस ऑफ मेटल with water and 2 with oxygen, 2 with oxygen. Some of the students उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी रीडिंग्स लिख दी है, लाइन लिख दी, लेकिन उसकी रिएक्शंस अभी तक नहीं आई। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द रिएक्शन, वी हैव टू राइट द रिएक्शंस। व्हाट इज द रिएक्शन? द रिएक्शन मेटल कोई भी आप लोग मेटल प्लस ऑक्सीजन, फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको, मेटल की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सपोज सोडियम इज द मेटल है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड, इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड ये बनाएगा, दैट इज द सोडियम ऑक्साइड, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, सपोज Cu, कॉपर विल रिएक्ट विद O2, it will form its oxide, copper oxide, it is form its copper oxide. Okay, or cupric oxide. One more thing, zinc react with O2, that is zinc oxide. Magnesium react with O2, it will form magnesium oxide. बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं भाई मेटल के। तो these metallic oxide, and next is non metal with the oxygen. Suppose sulfur react with O2, it will form SO2, it will form SO2. Carbon with O2, it will form its CO2. 2 रिएक्शन मुझे लिखनी है, तो मुझे ये 2 कंपाउंड्स बन गए हैं। These are non-metallic oxide and these are metallic oxides. One more question I have asked in your worksheet, that is write the nature of oxides of metals and non-metal. I have written that question. Write the nature of metallic oxide and non-metallic oxides. What is the nature of metallic oxides on non-metallic oxide? So these are the metallic oxides and these are basic in nature. These are basic in nature. उनका nature कैसा है? Basic होगा. And these are non-metallic oxides. These are of acidic nature. You have to write this type. Non-metallic oxides are of basic nature while metallic oxides are of acidic nature. ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। One more question I have given, non-metal that is present in the liquid state. Non-metal that is in liquid state. तो वो क्या होगा आपका? ब्रोमीन होगा। ओके, नाउ वन दैट इज मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर। अब मुझे पता है ओनली मेटल रिएक्ट विद वाटर, ओनली मेटल रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो हम लोग वाटर की बात करें, सोडियम प्लस H2O, इट इज वाटर, इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म इट्स हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसके साथ में भी क्या होगा हमको पता है, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सपोज पोटेशियम react with H2O, it will form its potassium hydroxide plus H2O, sorry, H2. These are 2 more reactions that I asked in your worksheet. I have asked 2 reactions with the oxygen of metal and non-metal and 2 reaction of metal and non-metal with the water. आपको पता होना चाहिए
नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. Okay, so these are the questions that we discussed or that I asked in your worksheet. One more questions that I given, examples of acids and bases. मुझे एग्जाम्पल चाहिए था किसके, एसिड्स और बेसिस के. We have to write the names of acids or base, and most of the students are writing orange, gooseberry, lemon, apple. I'm not asking the things in which the acid or bases are present. मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं एसिड और बेसिस के एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, ना कि मैं उन थिंग्स के नेम पूछ रहा हूं जिनमें एसिड और बेस प्रेजेंट है. तो व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट एग्जाम्पल ऑफ एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड. These type of things we have to write on the in bases, that is sodium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, calcium hydroxide. These are the examples of bases over here. तो मुझे इनके नेम चाहिए थे, ना कि उन थिंग्स के जिनमें वो चीज प्रेजेंट है. आ रही बात समझ में? नाउ these are the questions. एंड पीएच हम लोगों ने देख लिया था. पीएच के बेसिस पे हम लोग एसिड बेस को क्लासिफाई कर देंगे. ओके, इट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. यू कैन आस्क टू मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. आप लोगों को सबको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को जो भी क्वेरीज आपकी हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, दैट यू हैव टू आस्क ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, दैट यू हैव टू आस्क ऑन माई व्हाट्सअप नंबर ओनली एंड बिफोर 4 PM इन द इवनिंग. ओके, आप लोग 4 बजे पहले मुझे अपने क्वेश्चंस अपने आस्क कर सकते हो. आफ्टर दैट आई विल नॉट चेक योर क्वेश्चंस, आई विल नॉट चेक योर आंसर शीट in my phone. Okay, thank you, have a good day.